हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कूल बॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो जो सीईटी मेंस की हमारी जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसका 4th प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके, जो कि आपको काफ़ी पसंद आए। जिसको भी इन वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे सारे के सारे पीडीएफ अपलोड किए जा रहे हैं। इससे पहले वाले पीडीएफ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। कूल बॉय कुलबीर लिख के आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं। जो भी नया बंदा चैनल के साथ जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन रिंग का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर ले। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। ठीक है, और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी जब तक आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं। जिसको प्रीवियस पेपर करने हैं वो भी प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, प्रीवियस पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार जो थे उसका चिकित्सक था जीवक। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा जीवक। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, और बिंबिसार जो है पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और रानी जो एक चेलना थी, रानी चेलना, इसके उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, बिंबिसार ने। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कूटों में से सही उत्तर का कालानुक्रमिक चयन करें। ठीक है, नौजवान भारत का निर्माण, भारत सभा का निर्माण, स्वराज दल का निर्माण, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग त्रासदी। ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीटी में देखने को मिलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम उसी पैटर्न के ऊपर ये प्रैक्टिस सेट जो है वो बनाए गए हैं। तो ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप भी इनको अच्छे से करें। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपको पता है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, 13/4/1919। ठीक है, उसके बाद बात करें दांडी मार्च। दांडी मार्च हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। स्वराज दल का निर्माण ये हुआ था मार्च 1923 में। और बात करें कौन सा रह गया, और नौजवान भारत सभा, ये हुआ आपका 1925 में। ठीक है, तो अब आप इनको कालाक्रम के अनुसार लगा सकते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग। फिर दांडी मार्च, दांडी मार्च 1930 में हुआ। फिर स्वराज दल का निर्माण, ये 1923 में हुआ। और फिर नौजवान भारत सभा, ये 1925 में। ठीक है दोस्तों, तो जो क्रम है वो इसके हिसाब से आएगा। पहले नंबर पे 4 वाला, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, और लास्ट में दांडी मार्च। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा। उसके बाद है, उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है सरोद वादक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सरोद वादक। ठीक है, उसके बाद है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित है? तो सही सुमेलित है वो आपने बताना है। तो ऑप्शन डी जो है कलपक्कम तमिलनाडु में, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कोट्टा आपको पता है कहाँ पे? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, नरोरा ये कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है। तारापुर, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब है, तो राज्यसभा भंग कब की जाएगी? जब राज्यसभा पूर्णतः जो वो कभी भंग नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती। और इसमें अगर कुल सदस्यों की बात करें तो 245 होते हैं। 12 सदस्य जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, और जो सभापति होता है राज्यसभा का वो कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा कथन भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बात करें यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि दोनों ही सही हैं आपके। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों में शक्तियों के बंटवारे की योजना संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, और अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र सरकार में निहित हैं, पहला ऑप्शन ये था। तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे।
विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। कौन करती है? भारत सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसा पर, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। किसके अवधारणा पर? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की। तो ये ऑप्शन इनमें है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। क्या आना चाहिए था? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी अनुशंसा पर। कुछ फर्मों वाले उद्योग को कहते हैं, कुछ जो फर्म होते हैं उनके उद्योग को, इनको बोलते हैं अल्पाधिकार, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। तो ये किसका नियम था? ये नियम था आपका एवोगाद्रो का नियम, ठीक है। उसके बाद है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ कौन सी होती है? ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पानी का विद्युत अपघटन किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है? तो ये करता है आपका 2:1 के अनुपात में, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। निम्नलिखित कूटों को सही मिलान करना, इनमें से सूची 1 और सूची 2 से, तो कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले बात करें ऑन्कोलॉजी, जो ऑन्कोलॉजी होती है आपकी, ये आएगा कैंसर का अध्ययन, इसमें होता है कैंसर का अध्ययन। फिर है न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं सिक्कों के अध्ययन को, ठीक है, किसका? सिक्कों का। ऑन्कोलॉजी जो था ये किसका था? कैंसर का। उसके बाद बात करें, एक है यूजीनिक्स, ठीक है, यूजीनिक्स किसके है? जैविक अवयवों की अदला बदली का अध्ययन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? यूजीनिक्स। और एक है ऑर्निथोलॉजी, ये है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो चारों के चारों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। यहाँ पे यूजीनिक्स का अध्ययन होगा, एक ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? तो बात करें यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट जो है फॉन्ट शैली नहीं है, बाकी बोल्ड, इटैलिक और साधारण तीनों की तीनों फॉन्ट की एक शैली होती है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। आपके कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? स्थायी मेमोरी होती है रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है। रोम में स्टोर डाटा कंप्यूटर बंद करने पर भी समाप्त नहीं होता, ठीक है। एक होती है रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक है सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं सीपीयू को, ठीक है। उसके बाद कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है? युद्ध स्थल की बात की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। ये हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में भारत पाकिस्तान की एलओसी पर स्थित है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी। समुद्र तल से इसके शीर्ष तक ऊंचाई लगभग 18,875 फुट है दोस्तों। कितनी है? 18,875 फुट ऊपर है, ठीक है, समुद्र तल से। उसके बाद हरियाणा सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में वल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल है? वल्लभगढ़ की जब भी बात आ जाती है तो राजा नाहर सिंह के ऊपर आप क्लिक कर दें, टिक कर दें, ऑप्शन फिल कर दें, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा राज्य का गठन हुआ, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी दे दिया इन्होंने, याद है 1 नवंबर 1966। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था? ब्रिटिश के टाइम की बात है तो उस समय था पंजाब के अधीन, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली महाभारत के युद्ध के दिनों से चलती आ रही है? तो कौन सी नृत्य शैली है? ये है धमाल। कलसिया के राजा ने हरियाणा के कौन से शहर में किला बनवाया था? कलसिया के राजा तो ये बनवाया था छछरौली में दोस्तों, ठीक है। छछरौली जो है ये यमुनानगर में है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, यमुनानगर छछरौली। और छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों, छछरौली में, ठीक है। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो कौन से त्यौहार को मनाते हैं? ये मनाते हैं तीज को दोस्तों। प्राचीन गोमंत स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? ये आपका हिसार के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और रह गया यहाँ पे छोटा सा। उसके बाद है हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 4 अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। एक तो यमुना घग्गर मैदान है, दूसरा है
हिमालय की तलहटी में उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ। तीसरा है दक्षिण पश्चिम में अर्ध रेगिस्तानी सूखा रेतीला मैदान। और चौथा है दक्षिण में अरावली पर्वतमाला। 4 भौगोलिक स्थितियाँ, ठीक है। उसके बाद संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ये हैं झज्जर से दोस्तों, ठीक है। और इनका जन्म 1774 में हुआ था दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। उस समय रोहतक जिला था और झज्जर तहसील थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गुरुग्राम को किससे जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा के सबसे पुराने और सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है? तो ये है रेवाड़ी, ठीक है दोस्तों, रेवाड़ी। बड़खल झील आपकी कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हरियाणा में खालिस्तान भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र इनमें से कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। आपके लिए ऑप्शन है लोहारू, बलरामगढ़, कैथल, लाडवा। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। जो कमेंट करेगा तभी हमें पता लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? रामलाल, ठीक है। ऑप्शन बिना ही बता देना चाहिए आपने, ये थे रामलाल। उसके बाद नेक्स्ट है, चंडीगढ़ किसके द्वारा शासित है? चंडीगढ़ जो है, ये क्वेश्चन किसके द्वारा शासित है? केंद्रीय सरकार के द्वारा, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ को सीधे भारत सरकार द्वारा शासित किया जाता है और ये किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है। हरियाणा में खरीफ की प्रमुख फसल कौन सी है? खरीफ की प्रमुख फसल की बात की जाए तो ये आपकी खरीफ की पूछा इन्होंने, इन ऑप्शन के हिसाब से है मूंगफली। निम्न में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती? हरियाणा में नहीं पाई जाती काली मिट्टी दोस्तों, ठीक है। पर्वत की मिट्टी, कच्छार की मिट्टी, लाल मिट्टी। तो काली मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती, जबकि विकल्प में दी गई अन्य सभी मिट्टी इस राज्य में पाई जाती है। लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना नहर किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखी गई है? ये रखी गई है इंदिरा गांधी के नाम पे, ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार किसके लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है? ये दिया जाता है, देखिए, महिला सशक्तिकरण, महिला साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण, उक्त सभी हो जाएगा। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चली? ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी दोस्तों। कब चली थी? 1873 में। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कितने किलोमीटर चली थी? 84 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट है, धारुएड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? ये आपका दिल्ली जयपुर। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? ये मिला था 5 जुलाई 1991 को। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 जुलाई 1991 को। और कहाँ पे है ये? गुरुग्राम में है, ये भी याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला? तो 22वां जिला बना आपका चरखी दादरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कब बना था? 2016 में मिला था। 18/10/2016 को तो कैबिनेट ने पास किया था और 4/12/2016 को केंद्र सरकार ने इसको स्वीकृति दे दी थी। हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके जो संपादक हैं वो कौन है हरिगंधा के? वो हैं धीर खंडेलवाल, ठीक है। इम्पोर्टेंट है। और इसका जो प्रकाशित करती है अकादमी वो कौन सी है? पंचकुला, वहाँ से ये प्रकाशित होती है। हरियाणा से संबंध रखने वाली निम्न में से दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? ये ऑप्शन हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? गलत इसमें बताना है। बाजे भगत हरियाणा के थे, बिल्कुल सही है। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ, ये भी सही है। गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के हैं, ये गलत है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं, ये सही है, ठीक है। तो गुलाब चंद कटारिया जो है वो राजस्थान से है दोस्तों, ठीक है, हरियाणा से नहीं है। उसके बाद गणित और जो रीजनिंग है वो आप खुद से कर लें। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लें। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन करके इन पीडीएफ को देख ले और मैथ और रीजनिंग सोल्व कर ले। उसके बाद यहाँ पे हिंदी का पैराग्राफ आपने ये पढ़ना है, ये पढ़ के ही आपने उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए, उपयुक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं। ये गद्यांश पढ़ के आप उत्तर देंगे तो आपको पता लग जाएगा
कि क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने पढ़ लिया है, मैं इसके आंसर आपको दे देता हूँ। तो ये आएगा लोग काम करें, ठीक है। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है? ये होती है जिनके दिल में लगन होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य में क्या ध्वनित होता है? क्या होता है कि भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है? संज्ञा से निर्मित है दैनिक। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित कराना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए। तो ये हो जाएगा मानव मात्र को गीता के महात्म्य के परिचित होना अनिवार्य है। जो शब्द है इसमें महात्म्य शब्द प्रयुक्त होगा, ठीक है। क्या होगा? महात्म्य। कैसे लिखेंगे? माँ, फिर हा, और फिर आधा तय, फिर आधा में, और फिर ये, ठीक है। इसमें गलत दे रखा, पूरा तय है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ये सही आएगा, ठीक है। हाथी शब्द का बहुवचन, हाथी का बहुवचन क्या हो जाएगा? हाथी रहेगा, ठीक है। आहा, तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? यह होगा ऑप्शन डी, विषमयादि बोधक। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आत्म त्याग, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आत्म। दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? दिगंबर का हो जाएगा डिक जमा अंबर। जो सेवा करे सो मेवा पावे, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये हो जाएगा आपका संकेतवाचक, ठीक है, डी ऑप्शन। अदरक का तद्भव क्या है? ये हो जाएगा सी, अदरक। उसके बाद नेक्स्ट है, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन करें। मूक का जो गलत है वो बताना है इनमें से। देखिए, चुप भी है, विवश, गूंगा, वाचाल, तो कौन सा हो जाएगा? चुप, विवश, गूंगा तीनों ही मूक के पर्यायवाची हैं, जबकि वाचाल मूक शब्द का विपरीतार्थक है, ठीक है। वाचाल ज़्यादा बोलने वाला होता है, वाचाल, ठीक है। संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संधि का विलोम हो जाएगा विग्रह। दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है उम्र पता लगाना। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इनमें से शुद्ध हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त के कई नाम हैं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है, इसका पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद ये आंसर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ द पैसेज? पैसेज का मेन फोकस क्या है? तो यहाँ पे बात करें, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, चेंजिंग रोल ऑफ होम इकोनॉमिक्स एज ए रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन सा होगा? बदलते समय के साथ होम इकोनॉमिस्ट्स का कार्य भी बदल गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू डेमोक्रेटिसेशन? तो ये क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकमिंग वाइडली अवेलेबल टू ए पॉपुलस। कहने का मतलब है ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच बन जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, एडिक्वेसी, ठीक है। इसका मतलब भी पर्याप्तता होता है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द एडवेंट ऑफ मेल ऑर्डर कैटलॉग अल्टर्ड द रोल ऑफ होम इकोनॉमिस्ट्स बिकॉज क्या हो जाएगा? देयर फोकस शिफ्टिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑन बट गेटिंग, बाइंग एंड प्रिजर्विंग क्लोथिंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। उन्होंने सिलाई सिखाने के स्थान पर कपड़े को खरीदना और संभाल कर रखना सिखाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ की हिंदी बना लेंगे तो आसानी से इन क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए डिक्लाइन इन होम सेविंग? ये हो जाएगा चेंजिंग फैशन ट्रेंड्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड स्टन। स्टन क्या होता है दोस्तों? स्टन होता है सुन करना या चकित होना या भौचक्का रह जाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम कहने का मतलब सेम मीनिंग, तो सेम मीनिंग हो जाएगा इसका शॉक, डी ऑप्शन, ठीक है। शॉक का मतलब क्या है? हैरान रह जाना। सेलेक्ट द एंटोनिम, यानी उल्टा बताना किसका? वेस्ट, VAST। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परस्पर,
ठीक है, या फिर लिमिटलेस। तो ए ऑप्शन हो सही है, 1 मिनट, तो इसका हो जाएगा स्मॉल, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड इसमें बताना है, एन आउटगोइंग सोशियली कॉन्फिडेंट पर्सन। तो इसका क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी व्यक्ति अर्थात आत्मविश्वास और उत्साह से परिपूर्ण व्यक्ति क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रोवर्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत है वो आपने इनमें से बताना है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कंपलसरी, बी ऑप्शन गलत है, सही क्या आनी चाहिए, COMPULSORY आना चाहिए, ERY नहीं आएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें भी करेक्टली कमेटी की जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, COMMITTEE, तो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद है ग्रामेटिकल जो एरर है वो आपने बताना है, प्लीज़ इंश्योर दैट यू कन्वर्टिंग यूर फेस विद ए मास्क व्हेन यू गो आउट। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा दैट यू कवरिंग यूर फेस। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, कवर यूर फेस आना चाहिए, कवरिंग यूर फेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूट, तो इसका क्या बताना है, नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड। इफ़ सी लाइक्स द सीनरी सी विल पेंट इट, तो इसमें क्या आ जाएगा, इफ़ सी लाइक्स की जगह पे इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल प्रोबेबिलिटी का ही भाव प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसलिए इसे ओपन कंडीशनल कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में ऑफ क्लाज को प्रेजेंट टेंस में तथा मेन क्लाज को फ्यूचर टेंस में ही रखा जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, द टीचर आस्क्ड अस टू राइट आवर आंसर, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा लीजिबली। ठीक है, लीजिबली होता है मतलब स्पष्टता से, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, हिज कंडीशन वाज सो क्रिटिकल दैट ए सीनियर डॉक्टर डैश परफॉर्म द ऑपरेशन, तो इसमें हो जाएगा हिमसेल्फ। ठीक है, डी ऑप्शन। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है यहाँ पे, इन द इवनिंग वी वाटर द प्लांट्स, तो इसका क्या हो जाएगा, द प्लांट्स आर वाटर्ड इन द इवनिंग, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इसका PDF जो वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।